हेलो दोस्तों, एकलव्य यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज 12th क्लास का चैप्टर लिमिट का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लिमिट सीमा का जन्म कैसे हुआ, आखिर किस बात ने उस चैप्टर को जन्म देने के लिए बात मजबूरन कर दिया, उसी चीज़ को मैं आप लोग के सामने डिस्क्राइब करता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है, ये कैलकुलस के अंतर्गत आता है और थोड़ा डिफिकल्ट है, और मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो देखिए, लिमिट सीमा स्टार्ट करते हैं आप लोग के सामने। सबसे पहले क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2x बटा x। पहला क्वेश्चन, तो x बराबर 1 लेते हैं। देख रहे हैं ना, x बराबर 1, इसको बोला था इनपुट। तो y का मान निकालते हैं। y बराबर 2 गुना 1 बटा 1, 1 से कैंसिल, तो हो गया आपका 2। 1 को बोला था इनपुट, और y का जो मान आता है ना उसको बोला था आउटपुट। फिजिक्स में पढ़े होंगे इनपुट और आउटपुट। तो x का जो मान 1 लिया, y का मान निकला 2, तो वो आउटपुट। मतलब कि x का वैल्यू लेने पे y का कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकला। अब देखिए x बराबर 3 लेते हैं, तो y बराबर कितना निकलता है, 2 गुना x की जगह पर रखेंगे 3 और गुना 3, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है 2x बटा x। x की जगह पर 3 रखेंगे ना, गुना 3 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 आया। मतलब ये हमारा क्या निकला था, आउटपुट। मतलब कि x का मान डालने पे हमारा y का मान कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। अब देखिए x बराबर 50 लेते हैं, तो एक y का मान निकालते हैं। 2 गुना 50 बटा 50, 50 से 50 कैंसिल, हो गया 2। तो ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट। देखिए x का मान डालें 50, तो y का मान भी आया आउटपुट। ठीक है, x बराबर 0। तो हम अब देखिए, आपको ये भी लग रहा होगा कि 2x बटा x है, तो x से x काट क्यों ना दे, हम खाली 2 आंसर ले लाते हैं। ये भी सही है, आपका कहने का मतलब ये भी सही है कि x से x कैंसिल, तो हो गया आपका 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, एक समस्या है। उसी समस्या ने लिमिट को जन्म दिया। अब समस्या क्या है कि अगर हम x की जगह पर 0 ले लेते हैं तो क्या होता है, x की जगह पर हम इनपुट आ रहे हैं x बराबर 0, तब y का मान निकालते हैं। तो y बराबर 2 गुना 0 बटा 0, 2 गुना 0 तो 0 बटा 0, ये होता है निधाधु, मतलब नॉट आउटपुट। मतलब y का कोई वैल्यू नहीं आया। मतलब इनपुट डालने पे कोई आउटपुट ना निकले, इनपुट डालने पे कोई आउटपुट ना निकले तो इसी समस्याओं ने एक नया चैप्टर का जन्म दिया। उस चैप्टर का नाम पड़ा लिमिट, उस चैप्टर का नाम पड़ा सीमा। समझ गए होंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा y बराबर 2x बटा x लिए हैं, x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा मान इसका 2 ही आएगा, एक कंडीशन छोड़ाकर, सिर्फ 0 को छोड़ाकर। ठीक है, 0 को रखेंगे तो हमारा कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, y का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो वहां पर एक समस्या उत्पन्न हो गया। अब देखिए अगला उदाहरण लेकर आप लोग को हम बतलाते हैं कि जैसे y बराबर है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2 है। अब यहाँ पर x बराबर 3 लेते हैं, उसको बुलाता है इनपुट। तब y बराबर x की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 4 बटा 3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 बटा 3 में से 2 गया आपका 1, तो y का मान 5 आया, इसको बुलाता है आउटपुट। मतलब यहाँ पर भी x का मान 3 रखने पे y का मान हमारा कुछ ना कुछ आया, इसको भी क्या बोलेंगे, इनपुट डालने पे आउटपुट आया। यहाँ पर चलते हैं x बराबर 6, तब y बराबर 6। क्वेश्चन हमारा था x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2, तो x की जगह पर कितना रखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 4 बटा x की जगह पर 6 माइनस 2, तो y बराबर 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 गया 32, 6 में से 2 गया 4, 8। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट। x वाला को क्या बोलते हैं, इनपुट। x बराबर 6 तो इनपुट हुआ, y बराबर 8 तो क्या हुआ हमारा आउटपुट। अब देखिए x बराबर अगर 2 रखते हैं तो y का मान निकाल कर देखिए क्या आता है। तब x बराबर 2 को इनपुट कहते हैं, तो y बराबर x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटा 2, x की जगह पर 2 माइनस 2,
2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0/0 मतलब नॉट आउटपुट। मतलब हम इनपुट डाले ना तो कोई आउटपुट नहीं निकला। तो यहाँ पर भी एक समस्या उत्पन्न हो गया। अब इसी समस्या को हल करने के लिए एक चैप्टर, एक नया अध्याय का विकास हुआ। उस अध्याय का नाम क्या पड़ा? उस अध्याय का नाम पड़ा हमारा लिमिट। उस अध्याय का क्या कहते हैं हम लोग? सीमा। आप समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का मतलब कि क्यों उत्पन्न हुआ। तीसरा उदाहरण आप लोग के सामने, कि तीसरा उदाहरण भी आप लोग को मैं देता हूँ। y बराबर 1/x-1, तो x बराबर 5 लेते हैं, जिसको बुलाता है इनपुट। तो x y बराबर 1/x की जगह 5 - 1 तो 1/4 आउटपुट निकला। मतलब x बराबर 6 लेते हैं तो y बराबर 1/x-1 है, तो y बराबर x की जगह 6 - 1 1/5 आउटपुट निकला। x बराबर 1 लेते हैं, इसको इनपुट को कहते हैं। y बराबर 1/x-1 था, क्वेश्चन 1/x-1 था, x की जगह पर आप 1 ले रहे हैं, तो 1 में से 1 गया तो 0, 1/0 मतलब नॉट ऑन, नीचे 0 आ गया तो निर्धारित रूप आ गया, मतलब नॉट आउटपुट। मतलब इनपुट डालने पे कोई आउटपुट नहीं निकला। यहाँ पर भी वही समस्या उत्पन्न हो गया। तीनों क्वेश्चन में उसी समस्या उत्पन्न हो गया। ठीक है, देखिए हर प्रश्न जो हम लेते हैं y बराबर x² 5/x, ये सब जितना प्रश्न है x मतलब कि x का एक ऐसा वैल्यू होता है जिस पर y का कोई मान नहीं निकलता है। अब हम पूछ दें ये क्वेश्चन आपसे कि y बराबर 1/x-2 है, x का एक ऐसा वैल्यू बताएं जिस पर y का कोई मान नहीं निकलता है, तो क्या आप लिखिएगा? x बराबर 2 रख दीजिए, तो क्या होगा बताइए? 1/2 में से 2 गया तो 1/0, मतलब x बराबर 2 पर कोई वैल्यू y का मान नहीं निकलेगा। बाकी सारा वैल्यू पर कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, लेकिन x बराबर 2 पर y का कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न होने लगा। ये सभी समस्याओं से मतलब कि समस्याओं को सुलझाने के लिए इस चैप्टर को उत्पत्ति हुई, सीमा का उत्पत्ति हुई। साफ है तो उपरांत में कर दिया। तो देखिए मैंने अभी बतलाया कि किस तरह से लिमिट का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई। अब देखिए मैं बतलाता हूँ इस चैप्टर में सीमा जो लिमिट पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर में सबसे बड़ा चीज़ है कि हमेशा x → 2 आएगा। x बराबर 2, x → 2 में क्या फर्क है, इस चीज़ के बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ, बिंदुवार समझाता हूँ। देखिए x → 2 और x बराबर 2 का मतलब हुआ कि x का जो मान है वो 2 के करीब करीब है, मतलब 2 के बराबर कभी हो नहीं सकता है, 2 के करीब करीब है। ठीक है, मतलब 2 के या 2 होता है, 2 के या तो कुछ इधर है या 2 के कुछ इधर है, मतलब 2 पर x का है जो 2 पे नहीं है, या x थोड़ा सा 2 के इधर है, या x जो है ना थोड़ा सा 2 के उधर है। x बराबर 2 का मतलब क्या होता है कि x बराबर 2 का मतलब हुआ कि x जो है ना हमेशा एकदम 2 पे है। ठीक है, इसका स्थान 2 पे है, लेकिन इसका स्थान x का जो स्थान है 2 पे नहीं है, 2 के थोड़ा सा या तो इधर है या तो 2 के उधर है। अब देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पर विस्तार से बताया हूँ कि x → 2, इसका मतलब हुआ कि 2 के करीब करीब, 2 के करीब बराबर नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर हम 2 लिए हैं, 2 से पहले 1 होता है, 2 के बाद 1 होता है। अब करीब करीब कहने का मतलब क्या हुआ कि करीब करीब कौन सा मान हो सकता है, उसके बारे में मैं बतलाता हूँ। तो देखिए 2 के पहले 1 होता है। ठीक है, अब एक से बड़ा क्या होता है? 1.1, 1.1 से बड़ा 1.2, 1.2 से बड़ा 1.3, 1.3 से बड़ा 1.4, फिर 1.5, इससे बड़ा 1.6, इससे बड़ा 1.7, इससे बड़ा 1.8, इससे बड़ा 1.9, इससे बड़ा 1.99, इससे बड़ा 1.999, इससे बड़ा 1.9999। ठीक, तो इसको बुलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर देखिए 3 है आपका, 3 देख रहे हैं ना, या तो 1 से हम इधर जा सकते हैं 2 की तरफ, लेकिन 2 की तरफ बढ़ रहा, लेकिन 2 के बराबर कभी पहुंच नहीं सकता। आप भी देख सकते हैं हमेशा 9 बढ़ते जाएगा, कभी 2 की तरफ 2 पर पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन 2 के करीब 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 हम पहुंच सकते हैं। फिर देखिए 3 है, 3 से हम इधर पहुंच सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब इधर से भी 2 पर हम आ सकते हैं, इधर से भी हम 2 पर आ सकते हैं, मतलब 2 तरीका से 2 पर आ सकते हैं। अब देखिए 3 है,
3 से छोटा क्या होता है, तो 2.9 थोड़ा सा इधर आए हैं हम। फिर क्या होता है 2.8 थोड़ा सा और इधर आए हैं हम। फिर 2.7 थोड़ा सा और इधर आए हैं हम। फिर 2.6 थोड़ा सा और इधर आए हैं हम। 2.5 थोड़ा सा और इधर आए हैं हम। 2.4 तो थोड़ा सा और इधर आए हैं। 2.3 तो थोड़ा सा इधर आए। 2.2 तो और थोड़ा इस इधर आए। 2.1 तो यहाँ पर आए। 2.01 तो यहाँ पर आए। 2.001 यहाँ पर आए। इससे छोटा ये होता है। फिर धीरे 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 हम लोग 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 पर कहीं पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ शून्य की संख्या बढ़ते जाएगा। 3 शून्य है, अगला 4 शून्य होगा, फिर 5 शून्य होगा, 2 के करीब करीब जाएगा, 2 के करीब बराबर नहीं जाएगा। उसी प्रकार से x टेंस टू 5, 5 के करीब करीब, मतलब x का मान कहीं 5 के बराबर नहीं हो सकता। x का स्थान होगा जो इस बिंदु पे नहीं होगा, या तो इधर होगा, x का स्थान या तो इधर होगा रहने का। अब देखिए हम x टेंस टू 5 कहने का मतलब है कि हम 5 पर 2 तरीका से पहुंच सकते हैं। इधर से भी पहुंच सकते हैं और इधर से भी पहुंच सकते हैं। तो इधर से कैसे पहुंचेंगे, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 4.1 आता है, 4.2 आता है। 2 से पहले भी ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। 0 भी लिख सकते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, तो 4.2 हुआ, यहाँ पर 4.2 आया, फिर 4.3, फिर 4.4, फिर 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.99, 4.999, 4.999, इस तरह से आगे जाते रहेगा, लेकिन 5 पर कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि 9 की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर देखिए इधर से भी हम लोग 5 की तरफ पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना है, 10 है। 10 से छोटा क्या होता है 9, 9 से छोटा क्या होता है 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5.9, 5.9 से छोटा 5.8, इससे छोटा 5.7, इससे छोटा 5.6, इससे छोटा 5.5, इससे छोटा 5.4, 5.3, इससे छोटा 5.2। धीरे धीरे हम इधर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे। ठीक है, फिर 5.1 आया, एकदम यहाँ पर आ चुके हैं। फिर 5.01, एकदम थोड़ा और एकदम 5 के करीब करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन 5 पर करीब पहुंच नहीं सकते हैं। अब x टेंस टू 5 कहने का मतलब आप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि x टेंस टू 5 जब भी कहे आपको इस चैप्टर में, इसका मतलब हुआ कि x का ये सब संभावित मान में कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए अब किसके करीब जा रहा है, सबसे इस चैप्टर में पकड़ने की बात है कि कौन किसके करीब जा रहा है। अब यहाँ पर 5.5 है, 5.6 है, 5.7 है, 5.8 है, 5.9 है, 5.99 है, 5.999 है। बताइए किसके करीब जा रहा है? बढ़ रहा है कि 5.9, 5.9 के बाद 5.99 हुआ, इसका आंसर मिलेगा क्या कि 6 के करीब जा रहा है। ये बताइए कि 8.7 है, 8.8 है, 8.9, 8.99, 8.999, 8.9999, ये किसके करीब जा रहा है? तो पता चलेगा कि देखिए 8.7 था, 8.8 है, 8.9 है, 8.99 है, ये 9 के करीब जा रहा है। नहीं जा रहा है, 8 से जा रहा है ना, तो 8 से जा रहा है तो 9 के करीब जा रहा है। देखिए ये किसके करीब जा रहा है, 8.6 था, घट गया 8.5 हो गया, घट गया 8.4 हो गया, ये भी घटेगा 8.3 हो गया, घट कर 8.2 हो गया, 8.1 हो गया, इससे घट कर ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया। ये किसके की तरफ बढ़ रहा है, तो 7 के करीब बढ़ रहा है, मतलब 7 के करीब करीब है। फिर देखिए ये वाला 7.6 है, फिर ये घट गया, ये घट गया, 7.3 था वो, सॉरी 7.4, 7.3 घट रहा, फिर 7. गड़बड़ कर रही हैं, देखिए 7.5 था, 7.4 है, इससे छोटा हो गया 7.3, फिर 7.2, इससे छोटा हो रहा है, फिर 7.1, इससे छोटा ही, इससे छोटा कौन होगा तो 7.01, इससे छोटा कौन होगा तो 7.00। बताइए किसके तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, 6 के करीब जा रहा है। तो अभी मैंने समझाया कि x टेंस टू 2 कहने का मतलब क्या होता है कि x का मान 2 के करीब करीब है, 2 के बराबर नहीं है। x टेंस टू 8 कहने का मतलब है कि x का मान 8 के करीब करीब है, 8 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए लिमिट में हम लोग को सबसे बड़ा चीज़ है कि मान निकालने के लिए कोई प्रश्न दे देता है
कहता उस प्रश्न का सीमा निकालें, लिमिट निकालें। तो कैसे निकलता है उस पर मैं आप लोग को डिस्क्राइब करता हूँ बिंदुवार। इसको बनाने का दो विधि होता है। एक विधि जो एकदम पूरा मेथड वाला विधि है, जो एकदम पूरा लॉन्ग विधि है, उसी विधि को मैं बतलाता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को शॉर्ट विधि बतलाऊंगा। तो पहले लॉन्ग विधि सीखिए। तो देखिए सीमा का मान निकालना। अब सीमा का मान कैसे निकालता है उस पर आधारित प्रश्न। पहला y बराबर 2x/2 के सीमा का मान निकालें, सीमा का मान निकालें। क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा, मतलब y को ही हम लोग क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। y बराबर हम लोग fx लिखते हैं, y को ही हम लोग fx कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि सीमा का मान निकालें। अब सीमा का मान, हर प्रश्न को ऐसे आप बना सकते हैं जिस प्रकार मैंने बनाया है उस प्रकार लिमिट के हर हिसाब को बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाता है, इसलिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। आपको इससे शॉर्ट विधि बताया जाएगा, वो विधि आपके लिए उपयुक्त होगा। तो देखिए सबसे पहले y बराबर 2x/2 आ गया, इस सीमा का मान पूछ रहा है। अब हमको पता करना है कि ये x का कौन ऐसा वैल्यू ले ताकि y का कोई मान ना निकले। अब हमको यहाँ पर पता करना है कि x का कौन ऐसा वैल्यू ले ताकि y का कोई मान ना निकले। तो देखिए x का मान आप 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए तब y बराबर आपका 2x/x है। तब y बराबर क्या आएगा बताइए, 2 गुना 0/0, 0/0। बताइए x बराबर, आप जब आप x बराबर 0 लिया तो y का कोई वैल्यू निकला, नहीं निकला। ठीक है, तो सीमा कहता क्या है, सीमा कहता जो चीज को मान में घुसा लीजिए कि सीमा कहता क्या है। तो सीमा कहता क्या है कि जब x बराबर 0 पर सीमा का मान नहीं निकलेगा, जब x बराबर 0 रखने पे y का कोई मान नहीं निकल रहा है तो x बराबर 0 पर सीमा का मान नहीं निकलेगा। याद हुआ, क्या बोले कि x बराबर 0 रखने पे y का कोई मान नहीं निकल रहा, अनिधाज रूप निकल रहा। देखिए 0/0 अनिधाज रूप होता है। x बराबर 0 रखने पे y का मान अनिधाज रूप आ रहा है, तो सीमा क्या कहता है, लिमिट क्या कहता है चैप्टर कि x बराबर 0 पर सीमा का मान नहीं निकलेगा। सीमा का मान निकालने के लिए 0 के इर्द गिर्द मान लेना होगा, मतलब कि 0 के करीब करीब वाला मान लेना होगा। मतलब कि x टेंस टू 0 जो मैंने अभी बतलाया था, x टेंस टू 0 वाला मान लेकर सीमा का मान निकालना होगा। इस चीज को, इस लैंग्वेज को 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा गया है कि x बराबर 0 पर सीमा का मान नहीं निकलेगा। सीमा का मान निकालने के लिए 0 के इर्द गिर्द मान लेना होगा, मतलब कि x टेंस टू 0 वाला मान आपको रखकर इस सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए x यहाँ पर y लेनी है, ठीक है। अब 0 के करीब करीब, तो 0 के यहाँ पर हम 0 लिख दिए हैं, 0 किधर माइनस आएगा, 0 किधर क्या आएगा, प्लस आएगा। 0 पर हम 2 तरीका से पहुंच सकते हैं, एक तो इधर से पहुंच सकते हैं 0 पर, एक तो इधर से भी हम लोग 0 पर पहुंच सकते हैं। तो 0 पर पहुंचने का 2 रास्ता है ना। तो दोनों तरफ से हम लोग चेक करेंगे बिंदु बार। तो देखिए सबसे पहले इधर चलते हैं, तो माइनस 0 किधर माइनस में होता है, तो -0.5, इससे बड़ा कौन हुआ, तो -0.4, इससे बड़ा कौन हुआ, तो -0.3, इससे बड़ा कौन हुआ, तो -0.2, इससे बड़ा कौन हुआ, तो -0.1, फिर इससे बड़ा कौन हुआ, -0.001, इससे देखिए 1 हुआ, इससे बड़ा आपका मान क्या आएगा, 0.1, इससे बड़ा 0.2 आएगा, इससे बड़ा क्या आ सकता है 0.3, 0.2। स्टॉप करिए जल्दी से। देखिए इससे बड़ा 0.11 हुआ, इससे बड़ा -0.12 हुआ, डॉट 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 0 तरफ बढ़ रहा है। हम इधर से भी 0 की तरफ आ सकते हैं,
0.5 है, ई से छोटा 0.4, ई से छोटा 0.3, ई से छोटा 0.2, ई से छोटा 0.1, ई से छोटा ये है, ई से छोटा ये है, ई से छोटा ये है। धीरे धीरे हम जीरो की तरफ आ रहे हैं और x का प्रत्येक मान हमको क्वेश्चन में रखना होगा। जो क्वेश्चन आपका y बराबर 2x बटा x है, x का प्रत्येक मान आपको रखकर y का मान निकालना होगा जितना वैल्यू हम लिखे हैं। तो y बराबर देखिए 2x का मान आप -0.5 लेते हैं और बटा -0.5 लेते हैं तो आपका कितना आता है 2। मतलब प्रत्येक वैल्यू के लिए आपका y का मान 2 निकलेगा। अगर ये भी रखते हैं तो 2 निकलेगा। ये भी वैल्यू रखते हैं x की जगह पर, y बराबर 2 गुना x की जगह पर क्या रखते हैं 0.00 बटा 0.00 तो ये से कैंसिल कितना आया y का मान 2। मतलब ये सब वैल्यू रखने पे y का मान आपका 2 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 है और देखिए इधर वाला को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना के बराबर है 2 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 निकल गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का मान भी हमारा कितना के बराबर है 2 के बराबर है। तो मतलब सीमा का मान कितना निकल गया 2। चूंकि हम लोग उच्चतर क्लास में चले गए हैं, 12th क्लास में चले गए हैं, तो 12th क्लास में चले गए हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट में अब हम लोग लिखेंगे। इस तरह से हम लोग को लिखना उचित नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिखा आता है, यहाँ पर ऐसे कर दिए, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई या एफ लिखेंगे, एक ही चीज हुआ। यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 सीधा देखिए 0 सीधा छोटा वाला मान है, इधर 0 से क्या है छोटा वाला मान, इधर 0 से क्या है बड़ा वाला मान। तो 0 से बड़ा वाला मान को प्लस लिखेंगे, 0 से छोटा वाला मान को माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आप 0 से छोटा वाला लिए हैं तो 0 से छोटा वाला मान के लिए कितना वैल्यू निकला 2। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, फिर लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा वाला, तो 0 से बड़ा वाला के लिए भी मान कितना आया 2 आया। मतलब दोनों सेम आया, मतलब कि सीमा का मान कितना निकल गया 2। देखिए तो पहला हिसाब जो मैंने बतलाया उसका सीमा का मान 4 आया। सीमा का मान निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाता है और राइट हैंड लिमिट निकाला जाता है। ठीक है, अगर दोनों सेम आता है तब ये सीमा का मान निकलेगा, अगर दोनों सेम नहीं आया तो सीमा का मान नहीं निकलेगा। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होते हैं तो उस क्वेश्चन का सीमा का मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, और जिसका बराबर होता है उसी को सीमा का मान निकाला जा सकता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को कैसे हम लोग सीमा का मान निकालते हैं। तो सीमा का मान निकालने के लिए पहले क्वेश्चन को भी मैंने बतलाया, उसको ठीक से समझिए। थोड़ा सा समझने में परेशानी होगा लेकिन ठीक से समझिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। x बराबर 2 रखने पर देखिए y बराबर पहला दूसरा क्वेश्चन ये है कि y बराबर x स्क्वायर माइनस पावर x माइनस 2। अब इसका कह रहा है सीमा का मान निकालें, सीमा का मान निकालें मतलब वैल्यू ऑफ लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट सीमा का मान पूछ रहा है कि इसके सीमा का मान क्या है। जैसे आपको कहा जाए कि x माइनस 2 बराबर 4 x का मान निकालें तो x बराबर आप क्या लिखते हैं 6। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका दे दिया और कह रहा है क्या निकालने के लिए कह रहा है सीमा का मान। जस्ट लाइक इससे कंपेयर कर लीजिए क्वेश्चन से। तो देखिए हर प्रश्न को निकालने के लिए एक तरीका होता है, इसका 2 विधि है। जो पहला विधि मैं बतला रहा हूँ पूरा लॉन्ग से, तो x बराबर 2 रखने पर y का कोई मान नहीं निकलेगा। जैसे y बराबर x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2, x की जगह पर 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटा x की जगह पर 2 माइनस 2, 0 बटा 0 मतलब कौन रूप आया अनिर्धारण। मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 रखने पे y का कोई मान नहीं निकल रहा, निकल रहा नहीं निकल रहा। तो हम अभी मैंने समझाया कि x बराबर 2 पर सीमा का मान नहीं निकलेगा। जब x बराबर 2 पर x बराबर 2 रखने पर y का कोई मान नहीं निकलता है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर सीमा का कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है, चैप्टर को कहने का तात्पर्य समझिए, x बराबर 2 पर सीमा का मान नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा कब तो उसका भी कंडीशन है
सीमा का मान निकालने के लिए 2 के इर्द गिर्द वाला मान लेना होगा। मतलब कि मतलब 2 नहीं लेना होगा, लेकिन 2 के इर्द गिर्द वाला मान लेना होगा, जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि x टेंस टू 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं। वही मान आपको x की जगह पर रखना होगा और देखना होगा कि y किसके करीब जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पहले x है और यहाँ पर क्या है आपका y है, देख रहे हैं। और यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 2 पर y का कोई मान नहीं है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कोई मान नहीं। x बराबर 2 लेना है तो y का कोई मान नहीं निकल रहा है, अभी मैंने बताया, तो यहाँ पर लिख चुके हैं कि y का कोई मान नहीं, लिख दिए हैं। आप देखिए 2 पर है तो 2 को हम इधर से भी आ सकते हैं 2 पर, या 2 पर हम इधर से भी आ सकते हैं। ठीक है, हम आ सकते हैं, जरूर बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 के इधर पट्टी वाला मान और 2 के जस्ट इधर वाला मान रखना होगा x की जगह पर, रख कर देखना होगा कि दोनों सेम आ रहा या नहीं आ रहा। अब हम चेक करते हैं y से। जैसे देखिए यहाँ पर 1 लेते हैं, 1 से बड़ा 1.1 होता है, 1.1 से बड़ा 1.2 होता है, 1.2 से बड़ा 1.3 होता है, 1.4 होता है, 1.5 होता है, 1.6 नहीं लिखे हैं, 1.7 भी नहीं लिखे हैं, जगह नहीं है, 1.8 भी नहीं लिखे, 1.9 लिख दिए हैं, 1.99, 1.999 डॉट 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 2 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये 2 के करीब जा रहा है, पर 2 के बराबर कभी हो नहीं सकता। अब देखिए, अब x बराबर 1 लेते हैं, हमें y बराबर आपका x स्क्वायर माइनस 4 है बटा x माइनस 2 है। इसको कैलकुलेशन अगर कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटा x माइनस 2 आएगा, तो y बराबर x प्लस 2 और बटा x माइनस 2 और बटा x माइनस 2, तो ये से कैंसिल, तो y का मान आपका निकल गया, y बराबर x प्लस 2। चलिए अब आसान हो गया। अब देखिए x बराबर 1 ले रहे हैं, x बराबर 1 और दोनों x बराबर 1 ले रहे हैं, तो y का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। x बराबर 1.1 ले रहे हैं तो 1.1 में 2 जोड़िए तो y का मान कितना निकलेगा, 3.1। x का मान 1.2 ले रहे हैं तो y का मान कितना निकलेगा, 3.2। x का मान 1.3 ले रहे हैं तो 2 जोड़ दीजिए, तो 3.3, 1.4 इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3.4, 1.5 इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3.5, 1.9 है 2 जोड़ दीजिए, 3.9, 1.99 है 2 जोड़ दीजिए, तो 3.99। अब बताइए ये 3 हुआ, 3.1 हुआ, 3.2 हुआ, 3.3 हुआ, 3.4 हुआ, 3.5 हुआ, डॉट 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 जा रहा है, ये किसके करीब जा रहा है। अभी मैंने बतलाया था कुछ क्षण पहले, तो ये पता चलेगा आपको कि 3.99, 3.999, 3.9999 ये 4 के करीब जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकल गया, 4, क्योंकि 4 की तरफ जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू निकल गया आपका, वो कितना निकल गया, 4। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चा की तरह, क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट 2 से छोटा वाला वैल्यू ले रहा है, 2 की इधर वाला वैल्यू ले रहा है, तो 2 यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस वाला वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट है, लेफ्ट में माइनस होता है, तो लेफ्ट में माइनस लगा दिए यहाँ पर। और y लिखिए या fx लिखिए, एक ही चीज हुआ, इसका वैल्यू कितना आया, आपका आंसर 4 है। अब चलिए राइट हैंड लिमिट में चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर 3 है, 3 से छोटा क्या होता है, 2.9, 2.9 से छोटा 2.8, 2.8 से छोटा 2.7, 2.7 से छोटा 2.6, 2.6 से छोटा 2.3, 2.3 से छोटा 2.2, 2.2 से छोटा 2.1 से छोटा, ये से छोटा, ये से छोटा, ये डॉट 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 किसके करीब जा रहा है, 2 के करीब जा रहा है। आप कैलकुलेशन करेंगे, y बराबर x स्क्वायर माइनस 4 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटा x माइनस 2। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b, a माइनस b से कैंसिल, मतलब x बराबर x प्लस 2 आ गया। अब देखिए क्या होगा, x की जगह पर 3 रखिए तो y का मान आपका क्या निकलेगा, 3 2 5। x की जगह पर 2.9 रखिए तो 2.9 कितना आएगा आपका, 4.9।
एक्स की जगह पर आप कितना रखिए 4.8, एक्स की जगह पर सॉरी 2.8 रखिए तो 4.8, फिर 2.7 था 4.7, इस प्रकार से रखते जाइए। तो बताइए अब हमको ये 5 था, 5 से फिर हो गया 4.9, 4.9 से 4.8, 4.8 से 4.7, 4.7 से 4.6, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा, डिक्रीज हो रहा, और घट के कहाँ जा रहा है, तो 4 के करीब जा रहा। तो हम लोग कह सकते हैं, हम यहाँ तो हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, 4 होगा, क्योंकि वो भी 4 के करीब ही पहुंच रहा है, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 4 होगा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं कुर्सी में, बढ़िया से लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं। तो लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 2 प्लस लिखेंगे, ठीक है, 2 प्लस जो मैंने अभी बतलाया था, 2 प्लस कि राइट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में प्लस रहता है, इसका y लिखिए या एफ लिखिए, कितना हुआ, इसका वैल्यू कितना है 4। देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि सीमा का मान कितना आया, सीमा का मान आपका 4 आया। अब इसी हिसाब को मैं शॉर्ट करके बताऊंगा। अब अगला वीडियो में अपलोड, एक मिनट, अगला वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, और सीमा से रिलेटेड मतलब लिमिट से रिलेटेड अगला वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। और इसका अगला वीडियो जो मैं बताऊंगा, इसे शॉर्ट बताऊंगा कि कैसे राइट हैंड लिमिट निकाला जाता है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाता है, क्योंकि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत पेचीदा मेथड है, इसलिए उपयुक्त मेथड नहीं है।